नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा जी। देखिएगा लास्ट लाइन से पढ़िएगा। विच स्टेटमेंट बाय द क्लाइंट इंडिकेट्स द नीड फॉर फर्दर टीचिंग? कौन सा स्टेटमेंट है क्लाइंट का ऐसा जो इंडिकेट कर रहा है, बता रहा है दैट द नीड फॉर फर्दर टीचिंग? मैंने क्या कहा था, जब भी किसी सेंटेंस में फर्दर टीचिंग का क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब भाई साहब ने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है, उनको पूरा नॉलेज नहीं है, तो पूरा नॉलेज देने के लिए फर्दर टीचिंग देनी पड़ेगी। जब भी फर्दर टीचिंग का क्वेश्चन आता है, थैंक यू डियर, थैंक यू। विक्रम मेलवाल जी कह रहे कंफ्यूजन है, किससे है सर? पेपर हमारे पास नहीं रहेंगे क्या? बोले के दीवाने बेटा नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, चलेगा। देखिएगा बेटा क्या कहा जा रहा है, सत्य प्रकाश सहज जे हो, क्या बात है। एसएमएस कॉलेज ऑफ नर्सिंग से उपाध्यक्ष भाई साहब हैं, ठीक है, बहुत ही सहनशील, बहुत ही दयालु और जबरदस्त क्या कह सकते हैं, मानवीयता से ओतप्रोत बंदे हैं। स्वागत है सत्य प्रकाश डियर आपका। चलेगा, वीडियो और इमेज बेस्ड होने चाहिए सर जी, बिल्कुल होंगे, सब होंगे भैया। उसके लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी, चिंता क्यों करते हो, सारा काम किया जाएगा, चिंता ना करें, हर काम किया जाएंगे। 5 टेस्ट थे तो 5 टेस्ट एमएसएन के थे, वो सारे हो गए, बिल्कुल होंगे, सारी चीजें होगी। ओके डियर, देखिएगा जब भी फर्दर टीचिंग का क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट रॉन्ग है। रॉन्ग स्टेटमेंट के केस में फर्दर टीचिंग वर्ड लिखा आता है। अब देखिएगा क्वेश्चन पूरे रीड आउट कीजिएगा आराम से। द होम केयर नर्स, एक होम केयर नर्स है जो घर घर जाके केयर करती है पेशेंट को। विजिट क्लाइंट, एक क्लाइंट की विजिट की घर पे गई, हु वाज रिसेंटली डायग्नोस्ड, जो अभी भी तरोताजा डायग्नोस हुआ था, किसके लिए? लीवर सिरोसिस के लिए। एक लीवर सिरोसिस के पेशेंट को नर्स केयर दे रही है घर जाके, एंड प्रोवाइड्स होम केयर मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, और उसको कुछ एजुकेशन दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है। अब बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट इंडिकेट करता है दैट देयर इज नीड फॉर फर्दर टीचिंग, यानी कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है जो क्लाइंट के द्वारा दिया गया है। क्लाइंट का रॉन्ग स्टेटमेंट छानना है लीवर सिरोसिस के कंसर्ट में। आई विल ऑब्टेन एडिक्वेट रेस्ट, कि मुझे पर्याप्त आराम करना चाहिए और करूंगा। दूसरा, आई शुड मॉनिटर माय वेट रेगुलरली, मुझे डेली अपना वेट चेक करना चाहिए। ऑप्शन सी, आई शुड इंक्लूड सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इन माय डाइट, मुझे मेरी डाइट में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करना चाहिए। आई विल टेक एसिटामिनोफेन इफ आई गेट हेडेक, अगर मेरा सर दर्द होता है तो मैं एसिटामिनोफेन लूंगा। चलेगा, बताइएगा सर जी 30 का ऑफर दे दिया आपने तो। चलिए बेटा जी, चलेगा, थैंक यू भैया, थैंक यू। डी होगा, डी होगा, डी होगा, ए होगा, सी होगा। अरुण कुमार जी कह रहे हैं कि सी होगा, कि पेशेंट कह रहा है कि मैं डाइट में सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट लूंगा। पर सही तो कह रहा है भैया, पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट लूंगा, ऐसे कहां कह रहा है कम लूंगा। सफिशिएंट का मतलब होता है एडिक्वेट, पर्याप्त। सफिशिएंट का मतलब कम नहीं होता बेटा जी, याद रखिएगा। सफिशिएंट का मतलब होता है एडिक्वेट। एक छोटी डिक्शनरी भी अपने पास रखिएगा, आपकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ए बोल रहे हैं सरिता जी, ये बोल रहे हैं कि लीवर सिरोसिस का पेशेंट से खेतों से हल जुतवाएंगे, एडिक्वेट रेस्ट नहीं होगा। अरे भैया खेतों में हल नहीं जोतेगा, रेस्ट ही करेगा लीवर सिरोसिस का पेशेंट। क्लियर है, चलेगा। हेडेक होता है तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, ऐसे बोला जा रहा है, बिल्कुल सही है। अगर हेडेक है तो नर्स को इन्फॉर्म करें, चलो नहीं भी करें, खुद मनमर्जी से कोई टेबलेट ले रहे हैं तो ले, लेकिन भैया एसिटामिनोफेन तो ना ले, बिल्कुल सही है। राइट आंसर इज 4, 4 राइट आंसर होगा, चौथा राइट आंसर होगा। डियर देखिएगा, इसका हल्का सा हिंट मैं प्रीवियस क्वेश्चन में दे चुका हूं आपको। आपका रहा लीवर, जब भी कहीं चोट लगती है बेटा जी, देयर इज ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस। जब भी ब्लीडिंग होगी तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन सा प्रोसेस होगा? ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस होगा। और क्लोटिंग प्रोसेस के लिए किसकी नीड होती है? तो जवाब आएगा सर, क्लोटिंग फैक्टर्स की नीड होती है, क्लोटिंग फैक्टर्स की नीड होती है। अब गौर से देखिएगा, केवल फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर छोड़ दो, कैल्शियम। फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर छोड़ दिया जाए, कैल्शियम। कैल्शियम डाइट से मिलता है, बाकी जितने भी क्लोटिंग फैक्टर हैं, बाकी सारे क्लोटिंग फैक्टर का फॉर्मेशन कहां होता है? लीवर में होता है। याद रखिएगा, फोर्थ क्लोटिंग फैक्टर कैल्शियम है, जो हमें डाइट से मिलता है, बोन से निकल के आता है। बाकी के जितने भी क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, ऑल क्लोटिंग फैक्टर्स एक्सेप्ट क्लोटिंग नंबर 4 आर मैन्युफैक्चर्ड इन लीवर, लीवर में बनते हैं। अब गौर से देखिएगा बेटा जी, अगर कोई पेशेंट है जिसको लीवर सिरोसिस हो रहा है, अगर लीवर सिरोसिस हो रहा है, इसका मतलब किसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा? क्लोटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, क्लोटिंग का प्रोसेस नहीं हो रहा। इसका मतलब उस पेशेंट में ब्लीडिंग की संभावना, ब्लीडिंग टेंडेंसी कम या ज्यादा? ब्लीडिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी, देयर विल बी इंक्रीज ब्लीडिंग टेंडेंसी, ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर नहीं है इस पेशेंट में। अब देखिएगा, आप कौन सी ड्रग दे रहे हैं? एसिटामिनोफेन दे रहे हैं। अरे आप नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स की कैटेगरी में अगर जा रहे हैं, एसिटामिनोफेन दे रहे हैं। अगर आप पेशेंट को एस्प्रिन दे रहे हैं, तो याद रखिएगा, ये दवाई देने से आप ब्लीडिंग के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। एस्प्रिन तो जिसमें सबसे घातक है एंटी प्लेटलेट, अगर चोट लग गई तो क्लोटिंग बिल्कुल भी नहीं बनने देगी, प्लेटलेट प्लग भी नहीं बनने देगी, इसलिए आपको नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग नहीं देनी है, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन वगैरह नहीं देनी होती है, ये ब्लीडिंग के चांसेस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। आप क्या एजुकेशन देंगे लीवर सिरोसिस के पेशेंट को? सुनिएगा, क्योंकि ब्लीडिंग की संभावना बहुत ज्यादा है, पेशेंट को थोड़ी देर बाद क्या हो सकता है? एपिस्टेक्सिस हो सकता है। पेशेंट को कहेंगे कि इंडोर गेम खेले, अगर गेम खेल रहे हैं तो इंडोर गेम खेले। इंडोर गेम बोले तो मोबाइल में लूडो खेले, मोबाइल में लूडो खेले, क्रिकेट वगैरह ना खेले। पेशेंट को कहेंगे कि कॉन्स्टिपेशन ना करे, हाई फाइब्रस डाइट ले, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो स्टूल के साथ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाई फाइब्रस डाइट ले, इंडोर गेम्स के लिए। साथ ही साथ बोला जाएगा पेशेंट को कि इंजरी से प्रिवेंट करे खुद को, वल्सेल्व अप्लाई नहीं होना चाहिए, इंजरी से प्रिवेंट करना है, एस्प्रिन को अवॉइड करना है, क्योंकि ब्लीडिंग की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। किस केस में? लीवर सिरोसिस के केस में। चलेगा, बिल्कुल। एसिटामिनोफेन इज ए पैरासिटामोल, बट स्टिल इट इज एंटी, इट हैज सम एंटी प्लेटलेट प्रॉपर्टी। एसिटामिनोफेन इज ए पैरासिटामोल ग्रुप, बट स्टिल इट हैज ए एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी। इसमें एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी होती है कुछ अमाउंट में बेटा जी, याद रखिएगा। दूसरा, एसिटामिनोफेन इज द हेपेटोटॉक्सिक। जब भी बात आती है एसिटामिनोफेन की, तो आपके जवाब में आ जाना, दिमाग में आना चाहिए हेपेटोटॉक्सिसिटी। पहले से लीवर खराब है, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग नहीं देंगे, और इट आल्सो हैज सम सॉर्ट ऑफ एंटी प्लेटलेट्स प्रॉपर्टी, इसलिए एसिटामिनोफेन को नहीं दिया जाएगा। ओके डियर, चलेगा, बिल्कुल। घर घर खेले या कुछ भी खेले, लूडो खेले, सतोलिया नहीं खेलना है, ठीक है, मालदड़ी नहीं खेलनी है, ऐसे छोटे मोटे गेम नहीं खेलने, उस पेशेंट को आउटडोर गेम नहीं खेलने। स्विमिंग भी अलाउड नहीं है, नो बेटा, स्विमिंग भी अलाउड नहीं है।
कायदे से स्विमिंग भी अलाउ है, तो इंडोर, लेकिन स्विमिंग भी अलाउड नहीं है। कुल मिला के आपको उनके ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना होगा, जो मिनिमम इंजरी वाला ऑप्शन हो उसको सेलेक्ट कर देना। ऐसा ऑप्शन जिसमें मिनिमम इंजरी का चांस है, जो चेस हो या कोई भी हो, मिनिमम इंजरी वाले ऑप्शंस को सेलेक्ट करना बेटा, जिसमें इंजरी के चांसेस सबसे कम हो। ओके डियर, तो कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका क्वेश्चन को यहाँ को लेके। तो बाकी सारी चीजें, रेस्ट करना है, वेट रेगुलर चेक करना है, क्योंकि पेशेंट को क्या है बेटा जी, एडिमा है, पेशेंट को असाइटिस है, तो डेली वेट चेक करना है, डेली एब्डोमिनल गर्थ चेक करनी है, पेशेंट को डेली एब्डोमिनल गर्थ चेक करनी होती है। और टेप को कहां रखना होता है, अम्लाइकस पे। याद रखिएगा, जो टेप जिससे आप एब्डोमिनल गर्थ, एब्डोमेन की गोलाई मेजर करेंगे, इट शुड बी एट द लेवल ऑफ अम्लाइकस, ये अम्लाइकस के लेवल पे होनी चाहिए। आपको वेट चेक करना है। वेट के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी वेट का क्वेश्चन आता है आपको ध्यान रखना है कि रोजाना सेम टाइम पे वेट असेसमेंट होना चाहिए, सेम स्केल से, वेइंग स्केल सेम होनी चाहिए, याद रखिएगा। और सेम टाइप ऑफ क्लॉथ, सेम टाइप ऑफ क्लॉथ, कपड़े उसी टाइप के होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कल किसी कुर्ते पायजामे में वेट लिया, आज ब्लेजर सूटेड बूटेड होके वेट ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेम टाइप ऑफ क्लॉथ होनी चाहिए, सेम स्केल होनी चाहिए और सेम टाइम होना चाहिए। और पेशेंट को खैर सेम रखेंगे ही रखेंगे। ओके डियर, चलेगा, समझ में आ गया डियर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आपका, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद एडवांस्ड लिवर सिरोसिस, एक पेशेंट है जो एडवांस स्टेज में चला गया है लिवर सिरोसिस के, यानी सीवियर कंडीशन हो गया है, इज नॉट टॉलरेटिंग प्रोटीन वेल, और क्या चीज अच्छे से टॉलरेट नहीं कर रहा है, प्रोटीन अच्छे से टॉलरेट नहीं कर रहा है, एज एविडेंस्ड बाय एबनॉर्मल लैब वैल्यू। एक पेशेंट है, देखिएगा बेटा जी, एक पेशेंट है लिवर सिरोसिस का, और जब उसका लैब टेस्ट करवाया गया तो लैब टेस्ट से पता चला कि वो प्रोटीन नहीं झेल पा रहा है, अमोनिया का लेवल बढ़ रहा है। द नर्स शुड एंटिसिपेट दैट व्हिच मेडिकेशन विल बी प्रेस्क्राइब्ड। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, याद रखिएगा बेटा जी, ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, सारे सभी का राइट कांसेप्ट होना चाहिए ये क्वेश्चन का जवाब। एक लिवर सिरोसिस का पेशेंट प्रोटीन को ढंग से टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो कौन सी दवाई दोगे उसे, बता दीजिएगा। उसे फोलिक एसिड दी जाएगी, उसे लैक्टुलोज दिया जाएगा, उसे थायमिन दी जाएगी, या एथाक्राइनिक एसिड यानी डायूरेटिक दिया जाएगा। दिस इज अ टाइप ऑफ डायूरेटिक। पेशेंट को डायूरेटिक्स दिए जाएंगे, या फिर विटामिन B1 सप्लीमेंट दिया जाएगा, फोलिक एसिड सप्लीमेंट दिया जाएगा, यहाँ लैक्टुलोज दिया जाएगा। जवाब आने दीजिएगा, बिल्कुल सही है भैया, बिल्कुल राइट है, बिल्कुल सही है। क्या बात है, छागे छागे। द राइट आंसर इज बी, लैक्टुलोज। लैक्टुलोज दिया जाता है, याद रखेगा। फोलिक एसिड भी दिया जाता है, विटामिन B1 भी दिया जाता है, डायूरेटिक्स भी दिए जाते हैं। पेशेंट को क्या हो रहा है सर, पेशेंट को एडिमा हो रहा है, तो एडिमा को दूर करने के लिए क्या दिए जाएंगे, डायूरेटिक्स दिए जाएंगे। लिवर सिरोसिस के पेशेंट को क्या हो रहा है सर, असाइटिस हो रहा है, असाइटिस के पेशेंट में क्या करने की कोशिश करेंगे, लास्ट में पैरासेंटेसिस करेंगे। पैरासेंटेसिस किया जाएगा असाइटिस को ठीक करने के लिए, एडिमा को दूर करने के लिए डायूरेटिक दिया जाएगा। फोलिक एसिड बेटा जी याद रखिएगा, फोलिक एसिड का डिपोजिशन कहां होता है, स्टोरेज कहां होता है, स्टोरेज इन लीवर, स्टोरेज इन लीवर। लीवर में स्टोरेज होता है विटामिन बी, याद रखिएगा, फोलिक एसिड का और विटामिन B12 का। तो जब लीवर ही काम नहीं करेगा तो इनका स्टोरेज नहीं होगा, कमी हो जाएगी, तो फिर इनको बाहर से सप्लीमेंट के तौर पे देना पड़ेगा। तो ड्रग पूछे कि लिवर सिरोसिस में कौन सी ड्रग काम में लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, लेकिन प्रोटीन को ढंग से टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब अमोनिया पैदा हो रही है, और अमोनिया को पैदा होने से रोकने के लिए क्या दवाई दी जाएगी, लैक्टुलोज दी जाएगी। तो राइट आंसर इज बी, इसलिए राइट आंसर 2 होगा। अगर पूछा जाता कौन सी मेडिसिन देंगे, तो चारों ही राइट आंसर होते, चारों ही चीजें दी जाती है, लेकिन प्रोटीन का एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म है, अमोनिया को रोकने के लिए लैक्टुलोज दिया जाएगा। ओके डियर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, टेस्ट में एंटर कर रहे हैं जीआईटी के इस एनक्लेक्स सॉन्डर्स इस बुक में डाइजेस्टिव सिस्टम के जो डिसऑर्डर के क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर कर दिए बेटा जी। आपके जड़ के क्वेश्चन आए इसमें, आपके गैस्ट्राइटिस का, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का, पेप्टिक अल्सर डिजीज का, पेरिटोनाइटिस का, आईबीएस का आया, आईबीडी का आया, इसके अलावा आपके लिवर सिरोसिस, पॉलीलिथियासिस, पॉलीसिस्टाइटिस और पैंक्रियाटाइटिस, ये सारे डिजीजेज के क्वेश्चन आए जो हमने सॉर्ट आउट कर दिए। अब क्वेश्चन आ गए हैं जीआईटी के टेस्ट पे, ये सब इस बुक्स में से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो इस बुक में है वो 1 बाय 1 टॉपिक वाइज लिए जा रहे हैं। देखिएगा इस बुक में टेस्ट से रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, द नर्स इज शेड्यूलिंग ए क्लाइंट फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज ऑफ जीआई सिस्टम। एक पेशेंट को जीआई सिस्टम के डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए बोला गया है, व्हिच स्टडीज इफ प्रिस्क्राइब्ड शुड बी नर्स शेड्यूल लास्ट, कौन से टेस्ट को सबसे लास्ट में करवाया जाएगा। इसका मतलब 2 से 3 टेस्ट लिखे गए हैं, कौन से टेस्ट को सबसे लास्ट में करवाया जाएगा। 4 टेस्ट लिखे गए बेटा जी। एक पेशेंट है जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम है, उसको अल्ट्रासोनोग्राफी भी लिख दिया, कोलोनोस्कोपी भी लिख दिया, बेरियम एनीमा भी लिख दिया और सीटी स्कैन भी लिख दिया है। कौन सा टेस्ट सबसे लास्ट में करवाया जाएगा, हरी आप दिखा दिए ने भी। अच्छा पिछले क्वेश्चन का भी था, मैंने सोचा इसके भी आ गया है। प्रिपरेशन स्टमक में होता है हेपेटाइटिस सी कृतिका जी, हेपेटाइटिस के क्वेश्चन है, कम्युनिटी पोर्शन वाले क्वेश्चन है, वो कम्युनिटी के में लिए जाएंगे, कम्युनिटी पोर्शन में बेटा वो कम्युनिटी में ले लिए जाएंगे। सी होगा, डी होगा, स्नेह राजा जी कह रहे हैं कि डी होगा, सी होगा, डी होगा, सी होगा। चलिए वेरी गुड भैया, बी भी जवाब दे रहे हैं बहुत सारे। राइट आंसर इज सी, द राइट आंसर इज सी, सी राइट आंसर होगा। देखिएगा डियर, जब भी किसी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है तो पेशेंट को कौन सा स्टेटस दिया जाता है, एनपीओ। जब भी कोलोनोस्कोपी की जाएगी क्या किया जाएगा, एनपीओ। जब भी बेरियम किया जाता है क्या कहा जाएगा, एनपीओ। सीटी स्कैन के लिए बहुत बार एनपीओ की जरूरत पड़ती है और बहुत बार एनपीओ रहना जरूरी भी नहीं है। तो चारों देखिएगा, चारों ऐसे केस हो सकते हैं जिनमें एनपीओ किया जाएगा। दूसरा देखिएगा, जीआईटी प्रिपरेशन की बात करते हैं, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें जीआईटी को प्रिपरेशन करना पड़ता है, जीआईटी को खाली करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड में जीआईटी को खाली करने की जरूरत नहीं है, कोलोनोस्कोपी में जीआईटी को खाली किया जाएगा, बेरियम मील में जीआईटी को खाली किया जाएगा और सीटी स्कैन में जीआईटी को खाली करने की जरूरत नहीं है। अब गौर से देखिएगा, एक एक टेस्ट की बात करते हैं, कौन सा सबसे लास्ट में किया जाएगा। देखिए अगर बाई चांस आप पहले बेरियम एनीमा कर देंगे, मान लीजिए
ये पेशेंट है जिसको पहले बेरियम एनीमा कर दिया, यानी हमने क्या डाल दिया बेटा जी कोलन के अंदर, कोलन में बेरियम डाल दिया। अब ये बेरियम वापस बाहर कितने दिन घंटों में आएगा? 72 आवर्स, 1 से 3 दिन लगते हैं बेटा जी क्या होने के लिए, इस बेरियम को वापस बाहर आने के लिए। कंसेप्ट क्लियर है? हमेशा समझिएगा बेटा जी, जब भी कोई बेरियम टेस्ट होता है, 3 टाइप के बेरियम टेस्ट होते हैं। राइट आंसर आपका थर्ड है, एक्सप्लेन कर देते हैं बेटा जी। अगर बात की जाए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन की, अगर बात की जाए रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशंस की, इसका मतलब ऐसे एग्जामिनेशन जिसमें रेडिएशंस काम में आते हैं, जिसमें रेडिएशंस काम में आते हैं उन्हें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। इसके अंदर कौन होता है सर? एक्सरे होता है, सीटी स्कैन होता है। बिल्कुल, एक्सरे सीटी स्कैन, ये आपके कौन से टेस्ट हो गए बेटा जी? ये आपके रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन हो गए। अब बहुत गौर से देखिएगा, आपको एक टेस्ट और मिलेगा जिसे कहा जाता है फ्लोरोस्कोपी। फ्लोरोस्कोपी एक टेस्ट होता है जिसका नाम होता है फ्लोरोस्कोपी, और फ्लोरोस्कोपी का मायने क्या दिया देखिएगा। आपने एंजियोग्राफी देखा सुना होगा, एंजियोग्राफी, आईवी पाइलोग्राफी, आईवी पाइलोग्राफी, बेरियम स्टडीज, ये सारे टेस्ट क्या कहलाते हैं बेटा जी? इन सब टेस्ट को फ्लोरोस्कोपी कहा जाता है। क्या डिफरेंस होता है इनमें? पहले पेशेंट को बॉडी में क्या इंसर्ट की जाएगी? कॉन्ट्रास्ट डाई डाली जाएगी, और कॉन्ट्रास्ट डाई डालने के बाद पेशेंट का क्या किया जाएगा? एक्सरे किया जाएगा। इस टेस्ट को कहते हैं फ्लोरोस्कोपी। कोई पूछो व्हाट इज फ्लोरोस्कोपी, तो सिंपल से जवाब होगा नथिंग, इट इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सरे। एक्सरे का मॉडिफिकेशन है जिसमें पहले कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाती है। जी हां, पहले कॉन्ट्रास्ट डाई दी जाती है, और कॉन्ट्रास्ट डाई के बाद बेरियम एनीमा फर्स्ट नहीं होगा बेटा जी, याद रखना। कॉन्ट्रास्ट डाई देने के बाद क्या किया जाता है? एक्सरे किया जाता है। इन टेस्ट को फ्लोरोस्कोपी कहा जाता है। तो ऐसा ही कॉन्ट्रास्ट फ्लोरोस्कोपी टेस्ट कौन सा है बेटा जी? बेरियम टेस्ट होता है। बेरियम टेस्ट बेसिकली 3 टाइप का होता है। ये हमारा इसोफेगस है, स्टमक है, डियोडिनम है, देन जेजुनम है, इलियम है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होगी, और उसके बाद आएगी बेटा जी लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम हो गया, अपेंडिक्स हो गया, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनएस। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। देखिएगा डियर, 2 टेस्ट बताए, एक तो आपका कोलोनोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, और एक टेस्ट बताया आपको बेरियम। बेरियम 3 कौन से हो गए? यहां से अगर ओरल रूट से आप बेरियम पिला रहे हैं, दैट इज नोन एज बेरियम स्वालो, उसे बेरियम स्वालो कहा जाता है। अगर आप खाने के साथ बेरियम दे रहे हैं, दैट इज नोन एज बेरियम मील, और अगर आप बेरियम का एनीमा लगा रहे हैं, दैट इज नोन एज बेरियम एनीमा, बेरियम एनीमा। क्लियर है बेटा जी? आप देखिएगा, बेरियम टेस्ट की खासियत बता दूं, बेरियम टेस्ट खुद में से एक्सरेज को जाने नहीं देता। बेरियम खुद में से एक्सरेज को जाने नहीं देगा, तो पीछे फिल्म व्हाइट की व्हाइट बनी रह जाएगी। तो जहां जहां बॉडी में बेरियम होता है, जहां आपने बेरियम डाला है, वो जगह व्हाइट नजर आती है, वो जगह व्हाइट नजर आती है। 3 टेस्ट होते हैं, बेरियम स्वालो, बेरियम मील एंड बेरियम एनीमा। बेरियम खाया जाता है, बेरियम पिया जाता है, बेरियम का एनीमा लगता है। जहां बेरियम बॉडी में होता है उसके ऊपर से एक्सरे गुजर के नहीं जा पाएगी, तो एक्सरे फिल्म व्हाइट की व्हाइट नजर आ जाएगी। अब गौर से देखिएगा, जब भी बेरियम पिया जाता है, इट इज हेवीली एडेसिव, ये बहुत ज्यादा चिपकू होता है। याद रखिएगा, जीआईटी की दीवार से चिपक जाता है, जीआईटी की दीवार से चिपक जाता है, और जब चिपकेगा तो इसको बाहर निकलने में कितने दिन लगेंगे? याद रखिएगा, इसको अप टू 72 आवर्स, 72 घंटे तक लग सकते हैं। किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है, इसलिए स्टूल भी किस कलर का आएगा? व्हाइट कलर का आएगा। पेशेंट को बोलना है कि घबराना नहीं है, 3 दिन तक तुम्हारा स्टूल व्हाइट कलर का आ सकता है, क्योंकि उसमें बेरियम बाहर आएगा। अब 3 दिन तक बेरियम कहां पड़ा रहेगा सर? 3 दिन तक बेरियम जीआईटी में पड़ा रहेगा। टेस्ट कौन सा है? कोलोनोस्कोपी। कोलोनोस्कोपी के लिए जीआईटी कैसी होनी चाहिए? जीआईटी को क्लीन करना है, जीआईटी खाली होनी चाहिए। अगर आपने एक बार बेरियम एनीमा करा दिया, तो क्या जीआईटी खाली होगी? क्या नहीं होगी? कोलोनोस्कोपी से पहले बेरियम नहीं किया जा सकता। पहले कोलोनोस्कोपी करो, फिर खाली कर दो पूरी जीआईटी को, उसके बाद क्या करो? सबसे लास्ट में कौन सा टेस्ट करो? बेरियम एनीमा टेस्ट करो, ताकि जीआईटी को खाली रखने की जरूरत ही ना पड़े। याद रखिएगा बेटा जी, बेरियम एनीमा सबसे लास्ट में किया जाएगा, क्योंकि उसके बाद 3 दिन तक जीआईटी खाली नहीं हो सकेगी। क्लियर है? क्या करेंगे पेशेंट की जीआईटी से बेरियम को फटाफट बाहर निकालने के लिए? 3 से 5 लीटर तक फ्लूइड देंगे, फ्लूइड को बढ़ा दिया जाएगा, और लेग्जेटिव दिया जाएगा भैया। पेशेंट को लेग्जेटिव देंगे ताकि फटाफट स्टूल बाहर आ जाए, और 3 से 5 लीटर तक फ्लूइड दिया जाएगा। तो बेरियम एनीमा सबसे लास्ट में किया जाएगा। क्लियर है? राइट आंसर इज बेरियम एनीमा। कोलोनोस्कोपी पहले की जाएगी, उसके बाद बेरियम एनीमा किया जाएगा। सबसे पहले कौन सा टेस्ट किया जाएगा? सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कर लिया जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद कंप्यूटेड टोमोग्राफी कर दी जाएगी, उसके बाद कोलोनोस्कोपी कर दी जाएगी, और सबसे लास्ट में बेरियम एनीमा किया जाएगा। ओके डियर, चलेगा? समझ में आ गया होगा आपको? चलेगा? कॉन्स्टिपेशन होगा, सो गिवन हाई फ्लूइड, बिल्कुल सही बात है भैया। बेरियम चिपक जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। डियर चलेगा, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चिपकू सेंस का होता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? A client has been scheduled for a barium swallow. एक पेशेंट है जिसका बेरियम स्वालो किया जा रहा है, और बेरियम स्वालो में मैंने बताया था अभी आपको कि बेरियम स्वालो यानी बेरियम को पिलाना। बेरियम को पिलाना, तो बेरियम पिलेगा तो किस में चिपकता हुआ जाएगा? ईसोफेगस में चिपकता हुआ जाएगा। इसलिए बेरियम स्वालो को ईसोफेगोग्राम भी कहते हैं। ईसोफेगोग्राम, किसी भी टेस्ट के लास्ट में ग्राम आता है, उसका मतलब उस टेस्ट में डाई काम में ली जा रही है। और अगर किसी टेस्ट के लास्ट में स्कोपी वर्ड आती है, इसका मतलब विजुअलाइजेशन किया जा रहा है, एंडोस्कोपी की जा रही है। बस याद रखेगा, ईसोफेगोस्कोपी यानी ईसोफेगस की एंडोस्कोपी। ईसोफेगोग्राम, इसका मतलब ईसोफेगस में डाई डाली गई है। डाई वाले टेस्ट के लास्ट में ग्राम आता है, एंडोस्कोपी के लास्ट में स्कोपी आता है। ये डिफरेंशिएट करने के काम में आएगा आपको। चलेगा? लैक्टुलोज, लैक्टुलोज, लैक्टुलोज नहीं होगा यहाँ बेटा। चलेगा? वेरी गुड। ओके, अब देखिएगा, एक पेशेंट है जिसको बेरियम स्वालो यानी ईसोफेगोग्राफी शेड्यूल की गई है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन किया जाएगा। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन। तो बेरियम टेस्ट करने से पहले आपको उसको प्री प्रोसीजर इंस्ट्रक्शन तो देने ही देने पड़ेंगे। नर्स को कैसे पता चलेगा कि पेशेंट सारी चीजें समझ चुका है? क्लियर है? इफ द क्लाइंट स्टेट टू टेक विच एक्शन बिफोर द टेस्ट, यानी कौन सा इंस्ट्रक्शन सही है, आपको ये बताना है कि क्या प्री प्रोसीजर केयर की जाएगी। फटाफट बोलेगा। बेरियम स्वालो करने से पहले क्या किया जाएगा?
टेक ऑल ओरल मेडिसिन एज शेड्यूल, कि जैसे शेड्यूल जैसी दवाइयां आप लेते हैं उसी प्रकार से दवाइयां लेते जाइए, दवाइयां बंद मत कीजिएगा। ईट ए रेगुलर ब्रेकफास्ट ऑन द डे ऑफ टेस्ट, टेस्ट वाले दिन नॉर्मल खाना पीना करके आइएगा। मॉनिटर ऑन बाउल पैटर्न फॉर कॉन्स्टिपेशन, खुद के बाउल पैटर्न को चेक करिए कि आपको कहीं कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो गया। टेस्ट होने से पहले की बात हो रही है, प्री प्रोसीजर कॉन्स्टिपेशन की बात हो रही है, कि टेस्ट होने से पहले चेक करो कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। आप चेक करो कि आपका ब्रेकफास्ट लेके आना पूरी तरह, दवाइयां बंद नहीं करना। रिमूव मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स, और खुद की बॉडी से मेटेलिक ऑब्जेक्ट ज्वेलरी को हटा दीजिएगा, खासकर नेक और चेस्ट एरिया से। जवाब आने दीजिएगा, जवाब आने दीजिएगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा। मनीषा सैनी जी कह रहे हैं कि 3 होगा। पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन, बेटा जी प्री प्रोसीजर के लिए पूछा है, बाद में तो कॉन्स्टिपेशन होता है इसलिए पानी बढ़ावा देते हैं। कॉन्स्टिपेशन पहले होता है क्या प्री प्रोसीजर के लिए पूछा गया है। रिजा पटेल कह रहे हैं कि ए होगा कि वो अपनी दवाइयां शेड्यूल करती रहेगी। नहीं भैया नहीं, अभी तो बताया था बेरियम टेस्ट से पहले क्या करते हैं, एनपीओ कर देते हैं, यानी कुछ भी नहीं लेना, ना कुछ खाना ना कुछ पीना, दवाई भी नहीं होगी बिना पानी के, खाना भी नहीं खाना जाएगा। बेरियम टेस्ट से पहले पेशेंट को एनपीओ रखा जाता है। सो देयर इज, पेशेंट मेडिसिन नहीं ले पाएगा रूटीन, पेशेंट ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाएगा। कॉन्स्टिपेशन बाद में होता है, पहले नहीं होता, पहले नहीं होता। और कॉन्स्टिपेशन कब होगा, जब पेशेंट को एनपीओ रख दिया तो स्टूल पास होने का सवाल ही नहीं है, बाद में कॉन्स्टिपेशन होता है। अच्छा एक चीज बताइएगा कि बेरियम टेस्ट कैसा टेस्ट होता है। सर फ्लोरोस्कोपी होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। बेरियम टेस्ट कैसा टेस्ट होता है, फ्लोरोस्कोपी टेस्ट होता है। और फ्लोरोस्कोपी टेस्ट में क्या किया जाता है कि सर पहले डाई डाली जाती है, उसके बाद क्या कर दिया जाता है, एक्सरे कर दिया जाता है। यहाँ डाई कौन सी काम में ले रहे हैं, बेरियम डाई काम में ले रहे हैं। और एक्सरे के केस में आप जानते हैं कि सबसे पहले तो पूछो कि प्रेग्नेंट तो नहीं है, अगर फीमेल है रिप्रोडक्टिव एज की तो प्रेगनेंसी के लिए आप असेस करते हैं और मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करते हैं, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करते हैं बेटा जी। और यही तो क्वेश्चन कह रहा है भैया जी, ये एक्सरे का मॉडिफिकेशन ही तो है, तो आप मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। सो द राइट आंसर इज डी, सो द राइट आंसर इज डी, मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स को रिमूव करवाया जाएगा। कॉन्स्टिपेशन तो पोस्ट प्रोसीजर चेक करने को कहा जाएगा, पोस्ट प्रोसीजर चेक करने को कहा जाएगा, प्री प्रोसीजर की तरह नहीं होगा। कॉन्स्टिपेशन की बात की जाए तो क्लियर है। एनपीओ रखा जाएगा पेशेंट को, यस द पेशेंट शुड बी केप्ट एनपीओ। अब क्वेश्चन आता है एनपीओ कितने घंटे पहले रखेंगे, जवाब आएगा 8 से 10 घंटे पहले। ये एग्जैक्ट डाटा है, 8 to 10 आवर्स पहले एनपीओ रख दिया जाएगा, 8 to 10 आवर्स पहले एनपीओ रखा जाएगा बेटा जी इस क्लाइंट को। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा जी, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आज के सेशन का। एक क्लाइंट, अगला भी क्वेश्चन सेम है बेटा जी, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। एक क्लाइंट इन लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, एक लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी में यानी लंबे समय से बंदा बीमार है, हैज हैड ए सीरीज ऑफ जीआईटी डायग्नोस्टिक टेस्ट, और बहुत सारे जीआईटी टेस्ट की सीरीज लिख दी गई है, इंक्लूडिंग अपर एंड लोअर सीरीज एंड एंडोस्कोपी। अपर एंड लोअर जीआईटी सीरीज और एंडोस्कोपी लिख दी गई है। अब देखिएगा डियर, इस क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता हूं आपके लिए। अभी अभी हमने कहा कि सर बेरियम की बात हो रही है, और बेरियम टेस्ट कितने टाइप का था सर, 3 टाइप का था। पहला कौन सा था, बेरियम स्वालो। दूसरा टेस्ट क्या था, जवाब आया सर बेरियम मील। और तीसरा क्या था, बेरियम एनिमा। ये 3 टेस्ट थे। बेरियम स्वालो को किस नाम से जाना जाता है, अपर जीआई सीरीज बोला जाता है। बेरियम स्वालो को अपर जीआई सीरीज बोला जाता है, और बेरियम एनिमा को लोअर जीआई सीरीज बोला जाता है। यस, बेरियम स्वालो इज अपर जीआई सीरीज एंड बेरियम एनिमा इज ए लोअर जीआई सीरीज, इसे लोअर जीआई सीरीज बोला जाता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पेशेंट को बहुत सारे टेस्ट लिखे गए हैं। कौन कौन से टेस्ट लिखे गए हैं, पहला तो टेस्ट लिखा गया है अपर जीआई सीरीज यानी बेरियम स्वालो लिखा गया है, दूसरा लिखा गया है लोअर जीआई सीरीज यानी बेरियम एनिमा लिखा गया है, और तीसरा एंडोस्कोपी भी लिखी गई है, तीसरा एंडोस्कोपी भी लिखी गई है। अपॉन रिटर्न टू द लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, टेस्ट होने के बाद बंदा वापस आएगा, टेस्ट हो गए इसके बाद बंदा वापस आएगा, तो क्या कह रहा है कि विच प्रायोरिटी असेसमेंट शुड द नर्स फोकस फॉर। दोनों टेस्ट हो गए यानी बेरियम टेस्ट हो गया, एंडोस्कोपी हो गया। अब नर्स कौन से सब असेसमेंट को प्रायोरिटी देगी, यानी कॉम्प्लिकेशंस का क्वेश्चन आया आपके सामने। कॉम्प्लिकेशन का क्वेश्चन आया है, एक बेरियम स्वालो बेरियम एनिमा टेस्ट हुआ, एंडोस्कोपी हुई है, पेशेंट दोबारा लौट के आ गया है। अब उसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी वाला असेसमेंट क्या होगा, यानी कॉम्प्लिकेशन पूछ रहा है कि कौन सा कॉम्प्लिकेशन आप फोकस करेंगे। 4 ऑप्शंस आ गए हैं। कंफर्ट लेवल, हम क्या असेस करेंगे कि पेशेंट कितना कंफर्ट है, कितना तकलीफ में है, पेन में है। हम चेक करेंगे कि पेशेंट एक्टिविटी कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, एक्टिविटी टॉलरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम चेक करेंगे पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, और हम चेक करेंगे पेशेंट का हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस। फटाफट बोलेगा कौन सी चीज को प्रायोरिटी दी जाएगी ये टेस्ट होने के बाद। टेस्ट होने के बाद आईवी फ्लूइड इंक्रीज, डी बिल्कुल सही चले गए भैया, बिल्कुल सही चले गए। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब भी बेरियम टेस्ट होता है, जब भी अपर एंड लोअर जीरे सीरीज की बात की जा रही है कि जब भी बेरियम टेस्ट होता है तो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और याद रखेगा अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर आपने फ्लूइड नहीं बढ़ाया तो ये बेरियम परमानेंट जीआईटी की दीवार से चिपक जाएगा, इंटेस्टाइन की दीवार से चिपक जाएगा और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग होगा, पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, और नो पैसेज ऑफ स्टूल एंड फ्लैटस। और पेशेंट ना तो स्टूल पास कर पाएगा और ना ही फ्लैटस पास कर पाएगा, गैस पास कर पाएगा। ये सारे सिम्टम्स बता दिए मैंने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के, नोजिया वोमिटिंग होना, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होना, एब्डोमिनल पेन होना, क्लियर है, नो पैसेज ऑफ स्टूल एंड फ्लैटस होना। ये इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के सिम्टम है, पहले पेशेंट को बताना है। इनमें से कोई भी हो तो आपको कैसे करना है, और रोकने के लिए क्या करेंगे, सिर्फ हाइड्रेशन स्टेटस बढ़ा देंगे। कितना फ्लूइड बढ़ा देंगे, 3 से 5 लीटर फ्लूइड बढ़ा देंगे, और पेशेंट को साथ ही साथ क्या देंगे बेटा जी, लेक्सेटिव्स भी दिया जाएगा। ओके डियर, ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। क्या बात है भैया, छागे आप तो चीते हो गए। ओके डियर, सबसे ज्यादा फोकस आपको हाइड्रेशन का देना है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, सुनिएगा। ए क्लाइंट हैज अ प्रिस्क्रिप्शन टू टेक मैग्नीशियम सिट्रेट
एक क्लाइंट को मैग्नीशियम सिट्रेट दिया गया है, और इजी कर देता हूं क्वेश्चन को, मैग्नीशियम सिट्रेट इट इज टाइप ऑफ लैक्सेटिव। ये किसका एग्जांपल है? लैक्सेटिव का एग्जांपल है। एक पेशेंट को मैग्नीशियम सिट्रेट दिया गया है यानी लैक्सेटिव दिए गए हैं टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ताकि कॉन्स्टिपेशन ना हो, टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन आफ्टर अपर एंड लोअर जीआई बेरियम टेस्ट। बेरियम टेस्ट के बाद कॉन्स्टिपेशन को रोकने के लिए लैक्सेटिव दिया गया है। द नर्स टेल द क्लाइंट दैट व्हिच इज द बेस्ट वे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फार्मा का क्वेश्चन, चलिए लेकिन हम सोल्व करवा देते हैं। यानी मैग्नीशियम सिट्रेट ड्रग का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम सिट्रेट लैक्सेटिव को लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? फार्मा का क्वेश्चन है लेकिन कोई नहीं भैया, यहां करवा रहे हैं। मैग्नीशियम सिट्रेट जो ड्रग होती है उसको लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या था? हमें पता है अपर एंड लोअर जीआई सीरीज होगी तो कॉन्स्टिपेशन होगा, और रोकने के लिए पेशेंट को रोकने के लिए लैक्सेटिव दिए जाएंगे। ये मैग्नीशियम सिट्रेट लैक्सेटिव है। इस मैग्नीशियम सिट्रेट को लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? सारे सिट्रेट सारे लैक्सेटिव की बात नहीं हो रही है, केवल मैग्नीशियम सिट्रेट को लेने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? ऑप्शन ए कि इसे फ्रूट जूस के साथ लिया जाए, इसे रूम टेम्परेचर पे लिया जाए, इसे टेपिड ग्लास ऑफ वाटर के साथ लिया जाए, थोड़े गुनगुने पानी के साथ लिया जाए, और या एकदम चिल्ड ग्लास ऑफ वाटर के साथ लिया जाए। जवाब दीजिएगा, चबाना, च्युइंग च्युइंग च्युइंग। चलेगा भैया, च्युइंग कहां से आ गया? मैग्नीशियम सिट्रेट है। ड्रिंक 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 बिफोर मील 30 मिनट, तुक्के दे रहे हैं। ऑप्शन तो अब आए आपके सामने, चलेगा, ऑप्शन तो अब आने लगे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। उससे पहले ही तुक्के लगा दिए आप सभी ने। डी होगा सर, डी होगा। सुमिता रणवा जी कह रहे हैं कि सी होगा सर, गर्म गुनगुने पानी के साथ लिया जाएगा। चलिए डी होगा, डी होगा, डी होगा, डी होगा। वेरी गुड भैया, वेरी गुड। चलेगा, ड्यू टू बिटर टेस्ट गिव विद चिल्ड ग्लास। अरे वाह भैया, जुगल कचोरी जी बिल्कुल सही है। जुगल जी इधर देखिएगा भैया, बहुत सारे ये क्वेश्चन मैं पहले ही सोल्व करवा चुका हूं आप लोगों को, ये क्वेश्चन पहले ही सोल्व करवा चुका हूं बेटा जी, और बार बार बता रखा हूं। अरे भैया, जब भी आप किसी रोड पे जाते हैं, जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं, तो रोड के किनारे एक होर्डिंग लिखा आता है, रोड के किनारे एक होर्डिंग लिखा आता है बेटा जी, और उस होर्डिंग पे क्या लिखा होता है? आपकी दुकान इधर है। सीधा सीधा लिखा रहता है भैया जी, आपकी दुकान इधर है, और ऐसे एरो बना हुआ रहता है। बताइए इसके मायने क्या होते हैं? आपकी दुकान इधर है, इसके क्या मायने होते हैं बेटा जी? चलेगा, आपकी दुकान इधर है, इसका मतलब है शराब की दुकान इधर है। जी हाँ, अल्कोहल की शॉप इधर होगी, इसका मतलब ये है यानी बियर शियर यहाँ मिलेगी। तो जब भी बियर, BEER बालू वाला नहीं, BEER बियर की बात कर रहे हैं, और जब भी बियर को जो पीते हैं वो पीते हैं तो कैसी पीते हैं भैया जी? चिल्ड पीते हैं, एकदम ठंडी करके पीते हैं। एकदम ठंडी बियर पीने के पीछे क्या लॉजिक है देखिएगा। जब चिल्ड यानी एक्सट्रीम कोल्ड जाएगी तो ये टंग है, टंग के ऊपर कौन मौजूद है? टेस्ट रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं डियर, याद रखिएगा। बियर कैसी होती है? याद रखिएगा, बियर खारी होती है, बिटर होती है। मैंने टेस्ट नहीं की लेकिन यार दोस्तों से सुना है कि बियर कैसी होती है कि बहुत ही ज्यादा खारी होती है, बिटरनेस होती है, इसके अंदर जबरदस्त खारापन होता है। और खारापन कब फील होता है? जब टेस्ट रिसेप्टर काम करते हैं, टेस्ट बर्ड्स काम करते हैं। जब चिल्ड दे दी जाएगी तो टेस्ट रिसेप्टर्स काम नहीं करेंगे, टेस्ट बर्ड डिसेंसिटाइज हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। उसके बाद घटाघट इसको घटक लिया जाएगा, पेशेंट को खारापन फील नहीं होगा। जी हाँ, पेशेंट को खारापन, मुझे लगा ज्वेलरी की, तनुजी ने कह रहे हैं मुझे लगा ज्वेलरी की दुकान है, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं लिखा होता ज्वेलरी के लिए। तो याद रखना बेटा, मनोज जैन जी ने तो पूरा बाहर कमेंट बॉक्स में ला दिया। इसलिए टेस्ट रिसेप्टर को डिसेंसिटाइज करने के लिए चिल्ड चीजें दी जाती है ताकि उसका गंदा टेस्ट फील ना हो, और यही इस कांसेप्ट क्वेश्चन पे लगता है। मैग्नीशियम सिट्रेट जो होती है ये बिटर टेस्ट की होती है, खारी होती है, नॉन पैलेटेबल होती है। नॉन पैलेटेबल यानी जिसका टेस्ट बहुत खारा होता है उसे नॉन पैलेटेबल कहा जाता है बेटा जी। बहुत ही खारा टेस्ट होता है, क्लियर है, बहुत ही खारा टेस्ट होता है, तो इसे नॉन पैलेटेबल, यानी ये टेस्ट ना फील हो, इसका पैलेटेबल ना हो, या आपको टेस्ट ही पता ना चले, इसको नॉन पैलेटेबल बनाने के लिए क्या कर दिया जाता है? इसको ठंडे पानी के साथ दिया जाता है। सो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर डी होगा। जब भी मैग्नीशियम सिट्रेट को आप एज ए लैक्सेटिव काम में लेंगे तो ठंडे पानी के साथ ही लेना बेटा, लेना होता है, हमेशा याद रखिएगा। चलेगा, अब देखिएगा, थैंक यू, एक नंबर कांसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा जी? देखिएगा, एक क्लाइंट है जस्ट अंडरगोन अपर जीआई सीरीज। एक पेशेंट है जो अभी अभी जिसका कौन सा टेस्ट हुआ है? अपर जीआई सीरीज हुई है, बेरियम स्वालो हुआ है। अपॉन द क्लाइंट्स रिटर्न टू यूनिट, क्लाइंट सब टेस्ट करवाने के बाद अपनी वार्ड में लौट आया है। व्हाट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स प्रिस्क्रिप्शन, व्हाट हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन डज द नर्स एक्सपेक्ट? नर्स एक्सपेक्ट कर रही है कि डॉक्टर साहब ने कौन सी दवाई लिखी होगी एज ए पार्ट ऑफ रूटीन पोस्ट प्रोसीजर केयर। रूटीन पोस्ट प्रोसीजर केयर के तौर पे डॉक्टर साहब ने क्या प्रिस्क्रिप्शन लिखा होगा? यानी पोस्ट प्रोसीजर केयर की बात आ रही है, अपर जीआई सीरीज टेस्ट हो गया, उसके पोस्ट प्रोसीजर केयर का क्वेश्चन है कि क्या लिखा होगा कि पेशेंट को ब्लांड डाइट देनी है, पेशेंट को एनपीओ स्टेटस देना है, माइल्ड लैक्सेटिव देने हैं, या डिक्रीज फ्लूइड देने हैं। बच्चा हलवा क्वेश्चन है, फटाफट जवाब आने दीजिएगा। सर अब समझ में आया लोग ठंडी क्यों पीते हैं, योगेश पाल जी कह रहे हैं। चलिए भैया जी, बिल्कुल तेरा ध्यान किधर है? क्वेश्चन इधर है, जवाब दीजिएगा फटाफट कि टेस्ट के बाद पोस्ट कह रहे हैं कि अपर जीआई सीरीज के बाद डॉक्टर साहब कौन सी प्रिस्क्रिप्शन को लिखेंगे? ब्लांड डाइट लिखेंगे, एनपीओ स्टेटस लिखेंगे, माइल्ड लैक्सेटिव, डिक्रीज फ्लूइड लिखेंगे। बिल्कुल सही है, सभी के राइट आंसर है, किसी ने भी गलत नहीं किया। राइट आंसर इज माइल्ड लैक्सेटिव दिया जाएगा, डिक्रीज फ्लूइड नहीं होगा, इंक्रीज फ्लूइड होगा 3 से 5 लीटर। एनपीओ स्टेटस नहीं दिया जाएगा, ब्लांड डाइट नहीं बेटा जी, रूटीन खाना खाने को कहा जाएगा, रूटीन डाइट लेने को कहा जाएगा कि दाल बाटी चूरमा खाओ, कुछ भी खाना वो खाओ भैया, रूटीन डाइट दी जाएगी, लेकिन लैक्सेटिव दिया जाएगा, इंक्रीज फ्लूइड दिया जाएगा। तो बेटा जी कैसा लगा आज का सेशन? फटाफट फटाफट कमेंट बॉक्स में थम्स अप आने दीजिएगा अगर आपको सही लगा हो तो, और इसी तरह आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कल की क्लास में डाइजेस्टिव के 1-2 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट होने के बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करेंगे, 1 बाय 1 एक-एक सिस्टम को कंप्लीट करा देंगे एमएसएन को। उसके बाद ओबीजी को स्टार्ट करेंगे, बीच-बीच में आपका पीडिया का सेशन होगा, आपका ओबीजी का सेशन होगा। चलिए बेटा जी, ओके डियर, थैंक यू। गुरुनाथ सिंह एकेडमी आपसे